हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9 which is some applications of trigonometry. So without wasting your time, let's start. So the first question, the angle of elevation of the top of a tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस वाले चैप्टर को पढ़ने से इतना इंटरेस्ट फील होता है क्योंकि बिल्कुल रियल लाइफ से बात करते हैं। जैसे कोई बोल देगा कि चलो इस मार्कर की मान लो बहुत बड़ा मार्कर है, इस मार्कर की हाइट कितनी होगी, तो सिंपल क्या हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे और यहाँ से दूरी फाइंड करेंगे, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके एंगल लगा के हम इसका हाइट फाइंड कर लेंगे। कुतुब मीनार का किसी का भी हाइट वॉट जो आप चाहते हैं सब फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो, क्वेश्चन बोला है कि हमें एक क्या है पोल है, ठीक है। सबसे पहले हम एक पोल बना देते हैं, ठीक है। इस पोल की हमें हाइट फाइंड करना है और इस पोल से कितने दूरी में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, 30 मीटर की दूरी में, ठीक है। 30 मीटर की दूरी में क्या बना रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बना रहे, टावर के टॉप को देख रहे, टावर के बिल्कुल टॉप को देख रहे, यहां पे देख रहे मान लो, ठीक है। यहां पे एंगल कितना बना रहे, 30 डिग्री। क्लियर। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, ये समझो 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यानी कि एक टावर है, टावर की कितनी दूरी में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे, 30 सेंटीमीटर 30 मीटर की। तो हमने यहां से बेस से यानी फुट से, इसके बेस से नीचे से लेकर यहां से 30 मीटर की दूरी में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे। कहां पे, टावर के टॉप में। तो ये कह रहा है कि इस टावर की हाइट क्या होगी, इस टावर की हाइट क्या होगी। देखो कितना आसान है। अगर मैं ये ले लूं ट्रिग्नोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके, क्या P बाई बी क्या होता है, 10 होता है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लिखा बहुत सारा होता है, सॉल्यूशन बस यू निकल जाता है। देखो क्या है, हमारा यहाँ क्या लेंगे 10। अब कौन सा एंगल है 30, तो हम 10 30 बराबर में 10 30 का मान क्या होता है P बाई बी। क्लियर। अब बताओ P क्या है हमारा, यानी एंगल के सामने वाले साइड को तो हम P बोलते हैं, परपेंडिकुलर। नेमिंग कर लो चाहो तो A B एंड C, ठीक है। नेमिंग भी कर सकते हो। इसके सामने वाले साइड हमारा क्या होता है P और ये वाला B होता है, और ये तो H, ये तो बचपन से पता होगा। आगे देखो P का वैल्यू नहीं पता है तो हमें हाइड करना, तो P को H माना है तो H रखो। B कितना है हमारा 8, तो 8 रखो। 8 है 8 सॉरी B हमारा कितना है 30 रखा। और 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। यही तो होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आप देखो ये 30 h के साथ डिवाइड में, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर गया तो 30 बाई स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू h आ गया इसको, ठीक है। अब देखो ये h नीचे है तो इसको रेशनलाइज कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। देखो मैं इसको h को इधर लिख दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 30 अंडर रूट 3 जो है इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी सेम नंबर ऊपर से और सेम नीचे से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा h, तो ये हमारे क्या रूट 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और ये हमारे क्या हो जाएगा, ये 3 है, इधर भी 3 है रूट में, तो ये कितना नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने बार में जाएगा 10 टाइम्स में, तो हम फाइनल बोल सकते हैं कि h का वैल्यू कितना आया 10 अंडर रूट 3 मीटर। देखो कितना आराम से हो गया। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था लेकिन आसान कितना हुआ। क्वेश्चन जो दिया, ठीक है, इसको हमने ये हाइट बनाया और ये हमारा कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी में, और मुझे h फाइंड करना था। सिंपल हमने रेशियो ये वाला इस्तेमाल करा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। Yes, so the next important question, which is the tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखो क्वेश्चन आपको पढ़ के डरना नहीं है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास एक ट्री है, क्या है एक ट्री है। अब स्टॉर्म आया, तूफान आया, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो इस ट्री का पार्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ऑब्वियसली ब्रेक हुआ तो ये इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे आके ये बेंड हो गया, ये ब्रेक हुआ ना जो पार्ट, ये आकर यहाँ पे बेंड हो गया, कहाँ पे आके जमीन पर, इसके फुट में बिल्कुल एंड ये हो गया, टच हो गया, यानी ये पार्ट कैसा हो गया ब्रेक हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाली पार्ट कहाँ पे यहाँ पे आ गई। तो
और ये जो टच हुआ ग्राउंड में, तो इस वाले यानी जो ट्री का जो फुट है तो ये यहां से कितने दूरी में है, ये दे रखा है 8 मीटर की दूरी में। कितना? 8 मीटर की दूरी में। और जो एंगल ऑफ बनाया एलिवेशन, वो कितना डिग्री बनाया एंगल? 30 डिग्री। तो यहां लिख दो 30 डिग्री। ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड करना हाइट, यानी इस ट्री की हाइट क्या है, यानी बेसिकली यहां से यहां तक। तो अगर मैं मान लो यहां से यहां तक की हाइट फाइंड कर लूं और यहां से यहां तक की हाइट फाइंड कर लूं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये गिरकर यहीं पे तो बेंड हुआ है, अगर मैं ये वाली हाइट फाइंड कर लूं और यहां से यहां तक की दूरी फाइंड कर लूं, तो हम बता सकते, इन दोनों को ऐड करते हो तो बता सकते हैं ये ट्री का हाइट है। बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखो, अब अगर हमें ये वाली हाइट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? P बाई बी विच इज 10 ले सकते हैं। एक बार 10 लेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। एक बार ये क्या है हमारा, ये b है ना, b बाई h लेंगे तो क्या है हमारा cos का है। अब cos का और 10 का दोनों का वैल्यूज ऐड करेंगे, आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 10 30। 10 का वैल्यू ये क्या है हमारा, नहीं है, तो इसको h एज इट इज रखो। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री। और ये हमारा क्या है, b कितना है, 8 रखो। 10 30 का वैल्यू कितना आता है ये बताओ, 1/√3 इक्वल टू h बाई 8। अब 8 इधर जाएगा डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 8 बाई हम √3 बोल सकते हैं। यानी ये वाली हाइट निकल कर आ गई, कितनी आई हमारा, 8 बाई √3। अगर मैं अब ये वाली फाइंड, आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो है ना, एक वो ये 90 डिग्री उससे भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या हमारा पाइथागोरस से, लेकिन हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। देखो, हमारे जैसे यहाँ इस्तेमाल किया, अब ऐसे ही मैं ये वाला ले सकता हूँ ना, p बाई ये b बाई h ले सकता हूँ, या फिर हम कोसेक का ले सकता हूँ। ठीक है, अब कोसेक बोल रहा हूँ, सॉरी सेक का। तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 यानी ये क्या है हमारा बेस, तो हम बोलेंगे ना b बाई बेस बाई h होता है। तो अगेन cos 30 का वैल्यू कितना होगा ये बताओ, cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू √3/2 है। और cos b का, यहाँ b का कितना है डिस्टेंस, 8, तो 8 रखो। h नहीं पता, h को एज इट इज रखो। h पता नहीं है ना, h तो फाइंड करना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले चीज को नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इसको इधर फेंको, आपकी मर्जी कैसे करो। ये h को इधर लाता हूं, तो ये h ऊपर चला गया, ये 8 बाई √3 नीचे आ गया। अब देखो, ये जो 2 है ये डिवाइड में तो इधर आएगा, कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ गया 2। तो हम कह सकते हैं h बराबर 8 2 से 16 बाई √3। तो यहाँ हमने h का वैल्यू निकाला। पहले h का वैल्यू देखो, ये वाली निकाला साइड, तो 8 बाई 3 आया। अब जब मैंने ये वाली साइड निकाला, ये कितना निकला, 16 बाई √3 आया। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ट्री का हाइट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो दोनों ऐड करता हूं, ठीक है, यानी h प्लस ये वाली कैपिटल H, तो हमारे क्या है 8 बाई √3 प्लस इसमें कितना आया 16 बाई √3। देखो लाइक फ्रैक्शन है, हम बोल सकते हैं ना √3 ले लेंगे, यहाँ 8 प्लस कितना हो जाएगा 16, विच इज ये हमारा 24 बाई √3। ठीक है, क्या आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं सेम नंबर को √3, आप यहाँ भी आंसर छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन रेशनलाइज करना बेटर होता है। तो ये क्या आएगा 24 √3 और नीचे कितना आएगा 3 से कितने बार में जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा, तो 8√3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ट्री का हाइट। सो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर, यानी 8√3। ठीक है, मीटर हम बोलेंगे। कितना आसान हुआ, कितना इजी तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो क्वेश्चन इतना बड़ा देखकर डरना नहीं है। देखो ये जो चैप्टर है सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इजी होता है। क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन बस आपको समझने की देरी है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक हमारे पास क्या टॉल बिल्डिंग है, इस टॉल बिल्डिंग की मतलब हाइट कितनी है बताइए,
यहाँ दे रखा है इस टॉल बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर है ना, 30 मीटर, तो इसको लिख दो यहाँ पे 30 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना 30 मीटर। आगे देखो ये बोला है कि इस बॉय की हाइट, यानी ये मान लो क्या है, ये बॉय इसकी यहाँ पे यानी ग्राउंड से इस बॉय की हाइट कितनी है 1.5, ठीक है 1.5। अब ये क्या कहा कि ये लड़का है, अब इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यानी यहां से इसको इस बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है, तो कितने डिग्री में देख रहा है 30 डिग्री में, क्लियर। फिर क्या करा ये बॉय जो यहाँ पे था वो धीरे धीरे आकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे इस जगह बॉय आ गया। तो अब ये जो देख रहा है इसी बिल्डिंग को यहीं पे टॉप को, तो ये अब एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये सारी चीज दे रखा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है कि जो ये बंदा है ना, ये लड़का यहां से जो यहां पर आया है चलकर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट, देखो बहुत आसान है, क्या हमें ये पूरे डिस्टेंस मालूम है, अगर मैं इस पूरे में से इस बॉय के डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, क्या हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये क्या 30, अगर ये 30 पूरा बिल्डिंग की हाइट है और लड़की की हाइट क्या 1.5, माइनस करो तो क्या आएगा 28.5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि जब बॉयज को माइनस करूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 28.5, इतना आया समझ में। अब देखो कैसे करना है, अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो कितना आसान लॉजिक है, क्या करना है आपको, क्या करना है यहां से, यानी कि पहले बड़ी वाली त्रिभुज ले लेंगे, इसका नेमिंग कर लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक, इतना काफी है। क्या करो कि पहले ए बी डी एक त्रिभुज लो, ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल, जिसमें से ये वाली साइड दे रखी है, तो हमें ये वाली साइड मिल जाएगा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये रेशियोज है उसके हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे, जब ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा फिर मैं ये छोटी वाली ट्रायंगल लूंगा तो इससे ये निकल जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूंगा, क्या ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखो सोल्यूशन स्टार्ट। पहले सबसे पहले बड़ी वाले ट्रायंगल ले लेंगे, यानी वी टेक विच ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल लिया जिसमें से हम क्या बोलेंगे, यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है 90 डिग्री, बड़ी वाले ट्रायंगल लेंगे, इसके सामने वाली साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं ना क्या है हमारा ए डी, ये ले लेते हैं, क्या ये tan 30 डिग्री, ठीक है, ये किसके बराबर होगा ए डी, यानी कि ए डी अपॉन में क्या होगा बी डी होगा या नहीं होगा, ठीक है। कैसे सिंपल पता है कि P अपॉन में B क्या होता है 10, तो हमने 10 लिया। अब देखो वैल्यू पुट करो, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 इक्वल AD का वैल्यू दे रखा है, यस दे रखा, कितना 28.5, और BD का नहीं दे रखा, BD ऐसे छोड़ दो। अब BD को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BD इससे करो तो क्या आएगा BD, और इक्वल ये क्या आएगा 28.5, ठीक है, और रूट में 3, ये हो गया तुम्हारा क्या कौन सा वैल्यू BD का, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें ये वाली छोटी वाली तक ट्रायंगल लेना है। छोटी वाली ट्रायंगल क्या है बताओ ACD, इसमें हम क्या लेंगे अगेन 10 लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 10 कौन सा है 60 डिग्री, तो 60 लिखो, इक्वल क्या आएगा सेम AD अपॉन में यहाँ पे CD आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है √3 है ना, स्क्वायर रूट 3, और AD का वैल्यू कितना है 28.5, क्लियर। और CD तो हमें फाइंड, CD तो फाइंड करना है, तो यहाँ CD क्या आ जाएगा CD आ जाएगा, और CD ऊपर जाएगा है ना, CD लो ऊपर गया भाई, और ये 28.5 ये चीज नीचे आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो ये तुम रूट को नीचे रखते नहीं, तो हम क्या करें रेशनलाइज कर देते हैं। सो CD इक्वल क्या होगा 28.5, ठीक है, ये रेशनलाइज ऐसे करते पता होगा ही, ठीक है, सेम नंबर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इससे क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो CD बराबर क्या आएगा 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो करके देखते हैं कितना 3 7 21, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो कहाँ पे स्पेस तो बहुत कम पड़ गया, चलो यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक, इस फिगर को बोलना है। तो ये क्या है जब 3 से करोगे कितना 3 7 21 3 8 3 9 27, यानी CD बराबर कितना है 9 टाइम्स में, और फिर 1 3 5 से 15, यानी 9.5 अंडर रूट 3 आ गया। अब देखो हमें क्या मिल गया, पहले तो हम बड़ी वाली त्रिभुज से ट्रायंगल से क्या निकाला BD का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है।
अब हमने क्या करा, छोटी वाले ट्राइंगल से क्या ये वाले डिस्टेंस फाइंड किया। अगर मेरे को BC फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पूरे BD में से CD को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये वाली। यानी कि अगर मैं ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले और CD को माइनस कर दे तो यही तो निकलेगा ना। बस सिंपल करना। तो हमारा अब क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है वॉक कितना वो चला है, वॉक डिस्टेंस, तो BC चला है तो किसके बराबर होगा, BD माइनस CD, ये तो करेंगे। BD का वैल्यू कितना है बताओ, BD का वैल्यू देखो 28.5 अंडर रूट 3 माइनस CD का वैल्यू क्या निकाला हमने, CD का है 9.5 अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो ना आप, ये है BC। ठीक है, यही हमें, अब जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना ये चला है। ठीक है, अब हम चलते, देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से हो गया। ठीक, क्वेश्चंस को देखना नहीं, कॉन्सेप्ट क्या लगाना था, ये लगाना था। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का निकाल के ये वाली साइड निकाला, छोटे वाले से ये निकाला, फिर पूरे में से इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, so the question number 4, from a point on a ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत इजी है और इंपोर्टेंट भी है। देखो किस लेजर से, देखो क्या है क्वेश्चन में, आपको कहीं ऐसे देगा, कोई मान लो आपके पास एक डस्टर दे दिया और एक ये दे दिया। ठीक है, स्केल है, इसके ऊपर ये दे दिया कि चलो भाई यहाँ से कुछ दूरी से यहाँ पे देखना है। ठीक है, और कुछ दूरी से ये आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। उसके हेल्प से फिर आपको क्या बताएगा कि ये बताओ कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, यही वाला सेम इसी तरीके क्वेश्चन है। क्या बोला, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हम ट्रांसमीटर वगैरह लगाते हैं ना, वो टावर है। ठीक है, यानी टावर की हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बिल्डिंग है। ये क्या है, बिल्डिंग, ये हाइट बिल्डिंग, और इसकी बिल्डिंग की हाइट कितना दे रखा है, 20 मीटर, यानी बिल्डिंग ऑलरेडी दे रखा है 20 मीटर है। और क्या क्वेश्चन में दिया है कि देखिए, यानी कि यहां से जो बंदा देख रहा है ना, ठीक है, यानी कि इस ट्रांसमीटर की हाइट की, यानी टॉप को भी देख रहा है और बॉटम को भी देख रहा है। जब बॉटम को देख रहा है तो किस एंगल से देख रहा है, वो एंगल कितना हमारा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री से देख रहा है। और जब यही इंसान यानी इसके बॉटम को नहीं टॉप को देख रहा है, यानी टावर के टॉप को देख रहा है, तो वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला कि आपको फाइंड करना कि ये टावर की हाइट कितनी है। तो देखो क्या, बहुत ही आसान, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है आपको। सबसे पहले ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल लेना है, इसका नेमिंग कर लेते हैं A B C and D, बस कुछ ज्यादा नेमिंग नहीं करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC लेते हैं, उठाते हैं, देखो सोल्यूशन में इन ट्राइंगल क्या है हमारा ABC, बस ये लिया। ठीक है, ABC में यानी कि ये तो हमें दे रखा कितनी इसकी बिल्डिंग की हाइट है। अगर मैं ये वाली इस्तेमाल करूं तो कौन सा रेशियो आएगा, कौन सा फंक्शन आएगा, क्लियर है, क्या आएगा, ये हमारा क्या है P और ये बेस B, तो हम लेंगे 10 लेंगे। ठीक है, 10 कौन सा डिग्री है, 45, तो यहाँ रखो 45 डिग्री इक्वल क्या आएगा, BC रखो, और ये क्या है AB रखो। ठीक है, BC का वैल्यू कितना है 20 रखो, और ये 10 45 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, 1 रखो, और ये AB क्या AB एज इट इज रखो। ठीक, अब AB इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा, AB बराबर 20, और सारे क्या मीटर्स में, तो 20 मीटर्स हो गया, बात खत्म। यानी हमें क्या पता चल गया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। कितने, 20 मीटर। जब आपको ये पता चल गया 20 मीटर, अब हम क्या लेंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल, क्या जिसमें हमारा 60 डिग्री बन रहा है, यानी ABD लेंगे ट्राइंगल। अब इसके हेल्प से हमें क्या करेंगे, ये चीज दिया हुआ और ये भी दिया हुआ, तो ये तो आराम से आ जाएगा। कैसे, अभी देखना, हम लेंगे अब क्या, इन ट्राइंगल ABD, जिसमें से क्या होगा, इसमें भी 10 का इस्तेमाल होगा, तो लिखो 10 60 डिग्री इक्वल कितना होगा, हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना, क्या है BD अपॉन में AB। ठीक है, क्या BD को हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, DC प्लस CB लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें CB का वैल्यू इसलिए पुट करेंगे, आसान हो जाएगा, और AB का तो वैल्यू है ही, AB का वैल्यू रखेंगे भी। ठीक है, अब बताओ 10 60 का वैल्यू कितना होता है, अगेन स्क्वायर रूट 3, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3।
अब ये देखो डीसी के तो वैल्यू फाइंड करना है ना, डीसी की क्या है, डीसी तो हाइट है ना हमारा बिल्डिंग का, डीसी को एज इट इज रखो, सॉरी बिल्डिंग का बोल रहा हूँ, टावर का। और सीबी क्या है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट विच इज 20 मीटर, और एडी का अगेन इसका भी 20 मीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर फेंको, मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या आएंगे 20√3 इक्वल क्या आएगा डीसी प्लस 20। अब देखो अब इसको पूरे इधर लिख लो, इसको इधर, बात की बात, इसको देखो प्लस का 20 इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम +20√3 माइनस का 20 आ जाएगा, और ये डीसी के बराबर है, डीसी विच इज हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर। अब देखो यहां तक छोड़ दो इनफ है, लेकिन आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, क्या इसमें 20 इसमें 20, तो हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, डीसी बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और ये सारे क्या मीटर्स में, ये हो गया मीटर। यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो बिल्डिंग के ऊपर जो ये ट्रांसमीटर है इसकी हाइट कितनी है 20 ब्रैकेट में, ठीक है, √3 माइनस 1 मीटर। देखो इस तरीके ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको खुद ही समझ में आ रहा है, हम इसको रियल लाइफ को बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, आराम से, ठीक, आराम से करते रहिए क्वेश्चन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर धमाकेदार की तरफ मजे आने वाले हैं। चलिए, yes, so the question number 5, the ratio of a length of a vertical road and the length of its shadow is 1:√3, so the find the angle of elevation of the sun at that moment। क्वेश्चन में देखो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया, ठीक है, इसमें आपको क्या रेशियोज पहले से दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करना है। तो देखो एक हमारे को क्या दे रखा है, एक वर्टिकल हमारा ये क्या है, एक रॉड है, इससे क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है, ठीक है, ये शेडो बन रहा है। अब जाहिर सी बात शेडो कितना, इसका रेशियो दे रखा है 1:3, चलो इसको मैंने लाइन ज्वाइनिंग कर दिया, क्योंकि हमें क्या एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये चीज आप खुद ही बताओ हमें, ये जो चीज है ये रॉड है, ठीक है, रॉड का शेडो ये है, तो यानी इस एंगल के जो रेफरेंस एंगल ये है, इसके सामने ये क्या हो जाएगा हमारा P होगा, होगा या नहीं होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा B, यानी बेस हो जाएगा। आप नेमिंग कर सकते हो, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे तो हम क्या एंगल ले सकते हैं सॉल्यूशन में, अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है हमारे को, वो देखो गिवन क्या है कि लेंथ ऑफ पोल और क्या उसी का शेडो, ठीक है, वर्टिकल जो हमारा रोड का लेंथ दे रखा है और इसका उसके रोड से क्या शेडो बन रहा है उसका दे रखा है, ठीक है, तो वो दे रखा है 1:√3। अब बताओ ये क्या है, पहला हमारा ए बी, यानी ए बी हमारा क्या है 1 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ना ए बी अपॉन में क्या हो सकता है, ये बी सी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में √3 हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से पता चल गया, यानी ए बी का वैल्यू क्या आ गया 1 और बी सी का वैल्यू क्या है हमारा √3। तो अब हम सिंपल क्या लेंगे, इस्तेमाल करेंगे tan थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, यही होता है ए बी अपॉन में बी सी, तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, ए बी अपॉन में बी सी क्या है 1 अपॉन में √3, यही तो है। अब ये थीटा है, यहाँ tan थीटा ऐसे लिख दो। अब हमें ये बताओ आप कि 1 अपॉन में √3 किस थीटा में आता है, यानी कौन से रेशियो में आता है, हमें पता है कितने किस में आता है tan 30, तो यहाँ पे लिख दो क्या ये tan 30 में आता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना, अक्सर लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको इससे काट देते हैं, काटना नहीं है, हमें कंपैरिजन करना है, क्या है, इधर भी tan है इधर भी tan है, यहाँ थीटा किसके बराबर 30, ये चीज एक ही होता है। कभी ये मत करना कि चलो भाई इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप कंपैरिजन करके बता सकते हो कि हाँ थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, ये आपका यही फाइंड करना था, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। पहले इस तरीके जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया, जो इस क्वेश्चन को लेकर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप लगाइए और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने एक दो वीडियोस देखे हैं, ठीक है, और फिर जितने एनालाइज किया इन सभी को करने के बावजूद तब मैं ये वीडियो बनाया हूं, तो रियली ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हाँ हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर।